हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं और आप मिलकर कुछ बेहतर कर सकने में सक्षम होंगे, आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, संख्याओं के बारे में हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक या फिर परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये सब की सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इन्हीं संख्याओं को पर हम कुछ प्रॉपर्टीज, इन संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके जो दो महत्वपूर्ण गुण यानी कि प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरी प्रॉपर्टी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका जो एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग है वो क्या चीज है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम √2, √3, √5, √7 जैसी कोई भी संख्या जो होगी उसकी अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। साथ ही साथ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में शांत तथा अशांत दशमलव की पहचान में भी करेंगे। यानी कोई भी परिमेय संख्या को जब हम एक्सपैंड करते हैं दशमलव के फॉर्म में यानी डेसिमल के फॉर्म में जब हम उसको लिखते हैं, तो उस कंडीशन में हमने देखा होगा कि कभी कभी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ संख्याओं, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो जिसमें पूरा डिवाइड हो जाता है वो शांत होता है, और जिसमें कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है वो कैसा होगा, अशांत होगा। तो इसको चेक करने में भी हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा जो पढ़ना है वो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक, और इसमें हमको क्या करना है √2, √3, √5 जैसी संख्याओं का अपरिमेयता, और साथ ही साथ परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में शांत तथा अशांत दशमलव की पहचान में हमको इसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। एल्गोरिथम, स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड लिखा गया है एल्गोरिथम, इसका मतलब होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a को अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक b से डिवाइड करें यानी भाग दें, तो r एक शेषफल मिलता है, हमेशा मिलता है। ये इसका मतलब यही है, एल्गोरिथम का मतलब है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर हम किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से डिवाइड करते हैं तो हमको एक शेषफल r मिलता ही मिलता है। ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा हमने पहले भी सीखा हुआ है कि, और हम जानते भी हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमको भागफल मिलता है और साथ ही साथ शेषफल मिलता है। अब वो शेषफल जो होता है वो कभी कभी तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो शेषफल शून्य हो जाता है, और कभी कभी शेषफल शून्य नहीं होता, तो उस कंडीशन में शेषफल होता है शून्य से बड़ा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है, मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको 15 को डिवाइड करना है 3 से। 15 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो हमने इसको पहले भी पढ़ा है कि ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और ये जो चीज़ है, सॉरी,
इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। जब हम भाज्य को भाजक से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, यानी 15 को 3 से भाग करेंगे तो 3 पंचे 15, ये पूरा पूरा कट गया, यानी शेषफल कितना आ गया? 0। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि शेषफल आ गया 0। अगर हम 14 को डिवाइड करें 3 से तो 3 4 12, और जब हम इसको घटाएंगे तो आएगा 2, यानी शेषफल कितना आ गया? 2। तो यहाँ देखिए शेषफल जो आया वो है 0, और यहाँ शेषफल कितना है? वो है 2। यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 2 है। तो शेषफल जो होता है, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि एल्गोरिथम का मतलब होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से डिवाइड किया जाता है तो एक शेषफल हमेशा मिलता है, ठीक है। और वो शेषफल जो होता है वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो हमेशा जो भाजक है उससे छोटा होता है। तो यहाँ पर एक शर्त ये भी आती है कि जब भी हम किसी संख्या को, किसी धनात्मक संख्या को किसी दूसरी धनात्मक संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें जो शेषफल मिलता है वो हमेशा 0 से बड़ा, जैसे इस कंडीशन में 0 के बराबर होता है, और साथ ही साथ हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो एल्गोरिथम का यही मतलब होता है, ठीक है। और इसका अनुप्रयोग जो है वो दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तन निकालने में करते हैं, यानी एचसीएफ, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। तो एचसीएफ निकालने में करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है, और उसके इस्तेमाल से दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक निकालना है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़नी है, और उसके प्रयोग से √2, √3, √5 जैसी संख्याओं की परिमेयता सिद्ध करनी है, और साथ ही साथ परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में शांत और अशांत का परीक्षण भी करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहले हमको ये पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर उसको क्लियर करेंगे यानी एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूँ, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से भाग दें तो ऐसे Q और R का अस्तित्व होगा यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से भाग दें तो ऐसे Q और R का अस्तित्व होगा जब a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस R, जहां R जो है वो 0 से बड़ा और b यानी भाजक से छोटा। तो स्टूडेंट्स ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसका सीधा मतलब यही है कि अगर किसी पूर्णांक a को किसी दूसरे पूर्णांक b से डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से Q और R अस्तित्व में जरूर होंगे जो इस रिलेशन को
सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं, यानी a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और साथ ही साथ ये जो r है वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर, और b यानी ये जो संख्या, जो दूसरी संख्या जिससे भाग कर रहे हैं, यानी जो भाजक है उससे हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो इस तरीके से ये जो चीज़ यहाँ स्टेटमेंट जो लिखा गया है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी का एक पार्ट है। ठीक है, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें अपनी प्रीवियस क्लास को तो हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखिए ये जो चीज़ यहाँ लिखी गई है कुछ कुछ ऐसी है ना, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या देखिए लिखा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से भाग दे, यानी अगर a को b से भाग दे रहे हैं तो a भाज्य हो गया, और b से भाग दे रहे हैं तो b भाजक हो गया, और q और r इस तरीके से मिल रहे हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो अगर हम इस चीज को यहाँ पे रखें तो a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि b जो है वो क्या है, भाजक, q जो है वो क्या है, भागफल, और r जो है वो क्या है, शेषफल। ठीक है, तो अभी जो हमने इसके पहले एल्गोरिथम को स्पष्ट किया है उसमें हमने क्या बोला था कि जो ये r होता है शेषफल, ये हमेशा या तो शून्य के बराबर होगा या तो शून्य से बड़ा होगा, या फिर भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रूव किया गया है कि जब भी कोई धनात्मक पूर्णांक किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से डिवाइड किया जाता है तो ऐसे q और r का अस्तित्व होता है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और कंडीशन यहाँ पर ये चीज़ मिलती है कि जो r होता है, यानी जो ये r होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर, और साथ ही साथ b यानी जो भाजक होता है उससे क्या होता है, छोटा होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, और इसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हमने ये चीज़ फाइंड किया हुआ है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो इसी प्रमेयिका का एक हिस्सा है। ठीक है, आइए देखते हैं अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हेल्प से, यानी इन दोनों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF किसी दो धनात्मक पूर्णांकों का कैसे निकालते हैं, चेक करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालना, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालना, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालना। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इन जनरल मतलब अल्फाबेट लेकर ही हम इसको इन जनरल एक एग्जांपल से समझते हैं, और कुछ स्टेप्स फॉलो करने पर हम बड़े आराम से HCF निकाल सकते हैं किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं का। ठीक है, तो आइए सीखते हैं किस तरीके से हम निकालते हैं। तो माना C धनात्मक पूर्णांक, C तथा D का HCF निकालना है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक C तथा D का क्या निकालना है, HCF निकालना है। यहाँ पर C और D एक तरीके से प्रतीक है, यानी कि हम इसको इन जनरल चीजें प्रूव कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हम जब इसको सीख जाएंगे तो इसके प्लेस पर कोई भी संख्या हो हम उसका बहुत आसानी से
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकाल सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो मैं वो चरण लिखता हूँ कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, स्टेप 1, सबसे पहले हमको सी और डी के लिए, ये धनात्मक पूर्णांक सी और डी के लिए क्यू और आर निकालना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सी और डी के लिए क्यू और आर निकालते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, इसमें जो बड़ी संख्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में जो बड़ी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए सी जो है वो डी से बड़ा है, सी किससे बड़ा है, डी से बड़ा है। जो भी संख्याएं हमको दी रही होंगी उसमें से एक संख्या छोटी होगी और दूसरी क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि दोनों संख्याएं अगर बराबर होंगी तो उसका एचसीएफ हमेशा वो संख्या खुद ही होगी, है ना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और वो उन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देता हो पूरा पूरा, यही होता है एचसीएफ का मतलब। तो अगर दोनों संख्याएं बराबर होंगी तो एचसीएफ वो संख्या खुद ही हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी फैक्टर होगी और साथ ही साथ दोनों को डिवाइड भी करेगी, क्योंकि सेम होंगी ना संख्याएं। तो इस कंडीशन में जब हमको धनात्मक पूर्णांक सी और डी का एचसीएफ फाइंड करना है और हमको ये चीज़ पता है कि सी जो है वो डी से क्या है, बड़ा है, तो इस कंडीशन में हमको सबसे पहले क्या करना होता है, ये स्टेप मैं यहाँ बता रहा हूँ, बाद में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजली सारी चीज़ें करते चले जाएंगे। ठीक है, सी और डी के लिए हमको क्यू और आर निकालना होता है, यानी सी और डी के लिए क्यू और आर निकालते हैं। ठीक है, अब ये क्यू और आर कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने बोला कि जो संख्या बड़ी है, यानी इस एग्जाम्पल में हम मानते हैं कि सी संख्या जो है वो डी से क्या है, बड़ी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सी को डी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जब सी को डी से डिवाइड करेंगे, सी को डी से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमको एक क्यू यानी कि क्वेश्चन यानी कि भागफल, हमको एक भागफल मिलेगा ही मिलेगा। और जब हम भागफल को यहाँ मतलब भाग देंगे तो जो ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं तो यहाँ पर हमको एक शेषफल भी मिलेगा, तो हम मानते हैं वो शेषफल क्या है, आर है। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, जो संख्या बड़ी है उस संख्या को छोटी वाली संख्या से डिवाइड करना है। इस तरीके से हमको क्यू और आर मिल जाएंगे। ठीक है, क्यू और आर मिल जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए अगर ये सी और डी ना होते, सी और डी ना होते, इसमें से एक संख्या 14 होती और दूसरी संख्या 6 होती। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि 14 6 से क्या है, बड़ा है, तब हम क्या करते हैं, 14 को 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक, अब 6 2 जा होता है 12 और यहाँ बचेगा कितना, 2, तो 2 ये आपका क्वेश्चन यानी क्यू हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी इस तरीके का पूछेगा सी और डी का एचसीएफ, तो इसमें से जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमको क्यू और आर मिल जाएंगे। ठीक है, क्यू यानी क्वेश्चन भागफल और आर यानी कि रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, इस तरीके से क्यू और आर जब निकलते हैं तब उसमें हम क्या करते हैं, यूक्लिड सी और डी के लिए, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखते हैं। सी और डी के लिए क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, उसी तरीके से हमने क्या देखा कि A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं C और D हैं, तो C इक्वल्स टू हो जाएगा डी क्यू प्लस कितना, R, यानी C इक्वल्स टू हो गया डी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये चीज, और हमें ये भी पता है कि R जो होगा वो 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर
और साथ ही साथ क्या होगा डी। यहाँ पर भाज्य हमारा कितना है, डी, भाजक हमारा डी है, तो हमें पता है कि आर हमेशा भाजक से छोटा होता है, इसलिए ये किससे छोटा होगा, डी से छोटा होगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन मिलेंगी, एक तो आर 0 के बराबर हो सकता है और दूसरा आर 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमको कितनी कंडीशन मिलेगी, दो कंडीशन। एक में क्या होगा कि हो सकता है कि सी और डी, मतलब डी को सी से डिवाइड कर, सॉरी सी को डी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यानी शेषफल कितना मिले, 0 मिले। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि शेषफल 0 ना मिले, क्योंकि किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करने पर शेषफल के कंडीशन में, शेषफल के कंडीशन में केवल दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो शेषफल 0 होगा या फिर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन मिली, एक में शेषफल 0 है और दूसरे में क्या है, शेषफल 0 नहीं है। अगर शेषफल 0 है, यानी सपोज दैट हमको पहली कंडीशन मिली कि शेषफल क्या आ गया, 0, तो अगर शेषफल 0 है तो यही भाजक, यदि शेषफल कितना है, 0, तो भाजक डी, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ डी एक प्रतीक है, एग्जाम्पल्स हमने कॉमन एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो यहाँ डी एक प्रतीक है, तो भाजक यानी भाजक डी ही HCF होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से C और D दो धनात्मक पूर्णांक है, C और D, फिर से समझिए, दो धनात्मक पूर्णांक है C और D, हमें इसका HCF निकालना है, और वो HCF हमको कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि C और D में कौन बड़ा है। तो हमने देखा, माना कि C D से क्या है, बड़ा है, तो जब इस तरीके से C D से बड़ा है, ये कंडीशन हमने देखी, तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, C और D के लिए Q और R निकालते हैं। Q और R कैसे निकलेंगे, अभी मैंने बताया, C को D से डिवाइड कर दीजिए, भागफल और शेषफल निकाल लीजिए, ये भागफल और शेषफल ही है। ठीक है, निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करना होगा, जब हम भागफल और शेषफल निकाल लेंगे, तो C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके पहले मैंने बताया, A = BQ + R, A भाज्यता, B भाजक, Q क्वोशिएंट यानी भागफल और R शेषफल। तो उस कंडीशन में C यहाँ भाज्य है, D भाजक है, Q और R जो निकला उसमें Q भागफल है और R रिमाइंडर यानी शेषफल है। तो इस कंडीशन में जब हमने इसको लिखा, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, या तो रिमाइंडर यानी शेषफल या तो 0 होगा या फिर कितना होगा, 0 नहीं होगा। ठीक, अगर 0 होगा तो ये जो भाजक है, यही भाजक क्या हो जाएगा, C और D का HCF हो जाएगा। ठीक है, और अगर 0 नहीं होगा, यानी दूसरी कंडीशन अगर फॉलो होती है कि R 0 नहीं है, तो उस कंडीशन में हमको इस भाजक और इस शेषफल यानी D और R, कब, जब R 0 नहीं है, उस कंडीशन में क्या करना होगा, फिर से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, और उसमें हमको क्या करना होगा, D और R के लिए Q और R के तरीके से कोई दूसरा, हम यहाँ Q और R नहीं लिखते हैं, हम यहाँ S और N लिख लेते हैं, S और N निकालते हैं। ठीक है, S और N कुछ है नहीं, S भागफल है और N क्या है, शेषफल है, क्योंकि यहाँ पर D और R, बस मुझे जो समझाना है वो ये है कि हर बार यही चीज दोहराते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाता। ठीक है, इस कंडीशन के लिए क्या करते हैं, हमने पहला स्टेप जब फॉलो किया, तो इस कंडीशन में हमको ये चीज जो मिली है, इसमें R यानी जो शेषफल है वो या तो 0 आएगा या फिर 0 नहीं आएगा। जब 0 आएगा तो जो भाजक है वही HCF हो जाएगा, और अगर 0 नहीं है तो अब क्या करेंगे, अब ये जो भाजक है और ये जो शेषफल है, इसके लिए एक भागफल और एक शेषफल निकालेंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि S भागफल और N क्या है, शेषफल है। यहाँ हमने Q और R लिख लिया था, इसलिए इसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, तो ये चीज फाइंड करेंगे, यानी एक भागफल और एक शेषफल फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर
इसके लिए क्या करेंगे, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से लिखेंगे डी और आर के लिए। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर भाज्य हमारा डी, ये जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा, ठीक है, और जो शेषफल है वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, ठीक। तो डी इक्वल्स टू भाजक यानी कि आर और भागफल यानी कि एस प्लस शेषफल यानी कि एन बन गया। और फिर से यही चीज इसमें भी फॉलो होगी, यानी एन या तो जीरो होगा या फिर जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो भाजक यहाँ आर आया है, आर ही क्या हो जाएगा HCF, और अगर जीरो होगा तो फिर से यही चीज किसके लिए, आर और एन के लिए लिखेंगे, यानी भाजक और शेषफल के लिए। हमेशा याद रखिएगा कि ये चीज बार बार दोहराई जाएगी, भाजक और शेषफल के लिए, भाजक और शेषफल के लिए, ठीक है। और अंततः जब तक शेषफल जीरो नहीं मिलता हम ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे, ठीक है। और जब हमको शेषफल जीरो मिल जाएगा उस कंडीशन में जो भाजक होगा, जैसे यहाँ भाजक डी है, यहाँ भाजक आर है, यहाँ अगर जीरो मिल गया होता तो डी ही HCF हो जाता, जैसे यहाँ कंडीशन पहले लिखी। दूसरी कंडीशन में अगर यहाँ पे जो शेषफल है वो जीरो नहीं मिलता तो उस कंडीशन में हमारा फिर से डी और आर के लिए, यानी भाजक और शेषफल के लिए हमको फिर से भागफल और शेषफल फाइंड करना है। इस कंडीशन में हमको डी इक्वल्स टू आर एस प्लस एन मिला, यहाँ पर भी वही चीज बनेगी, यानी जो शेषफल है वो या तो जीरो हो जाएगा या फिर जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो हो जाएगा तो आर, यानी ये भी भाजक है ना, तो ये भाजक HCF हो जाएगा। अगर एन जीरो के बराबर नहीं होगा तो फिर से भाजक और शेषफल के लिए फिर से क्या लिखना होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। और ये स्टेप हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि शेषफल क्या ना मिल जाए, जीरो ना मिल जाए। और जैसे ही शेषफल जीरो मिल जाएगा उस कंडीशन में वहां का जो भाजक होगा वही दी गई संख्या का क्या हो जाएगा, HCF होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। तो चलिए एक बार हम फिर इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर तो मैंने एक कॉमन एग्जाम्पल लिया था समझाने के लिए, अब हम एक एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से धनात्मक संख्या 45 और 30 का HCF निकालिए, क्वेश्चन मार्क यानी निकालिए। 45 और 30 का HCF निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या करना होगा, देखना होगा कि इन दोनों पूर्णांकों में कौन बड़ा है। तो सबको पता है 45 इज बिगर देन 30, यानी 45 बड़ा है किससे, 30 से, ठीक है। अब क्या करना होगा, फिर से वो स्टेप याद करिए, C बड़ा है D से, तो हम C और D के लिए क्या करते थे, एक Q और एक R, यानी एक भागफल और एक शेषफल लिखते थे। तो कैसे मिलता था, इसको डिवाइड करते थे, यानी अगर हम 45 को 30 से डिवाइड करें तो 30 एक कम 30, यहाँ बचा 5, ये हो गया 15। तो भागफल कितना मिला 1 और शेषफल कितना मिला 15। अब हम क्या करेंगे, पैंतालीस और 30 के लिए यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका, यानी कि थ्योरम, ADT, यानी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो 45 और 30 के लिए यूक्लिड डिवीजन जो थ्योरम है उसको लिखते हैं। कैसे होगा, भाज्य बराबर यानी 45 बराबर भाजक कितना है 30 और शेषफल भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 15। अब ये 15 शेषफल जीरो तो नहीं है ना, इसका मतलब फिर से हमको किस पे भाजक और शेषफल यानी कि 30 और 15 के लिए, तो फिर से स्टेप करेंगे 30 और 15 के लिए यूक्लिड डिवीजन थ्योरम,
लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसके लिए हमको क्या फाइंड करना होगा? भागफल और शेषफल। तो फिर से हम क्या करते हैं, 30 को 15 से डिवाइड करते हैं, 15 दूनी 30, शेषफल कितना आ गया? 0, भागफल कितना है? 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 30 बराबर 15 गुणे 2 प्लस 0, शेषफल कितना आ गया? 0। तो हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ही शेषफल 0 आए उस कंडीशन में जो भाजक है वही अभीष्ट HCF होगा। तो कितना हो गया यहाँ पर? भाजक है 15 अतः 45 और 30 का HCF कितना होगा? 15। ठीक है, 45 और 30 का HCF कितना होगा? 15। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 2, संख्याओं 105 और 55 का HCF। किसका? 105 और 55 का HCF। और ये भी हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हेल्प से ही निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बड़ा कौन है। तो हमें पता चला 105 जो है वो बड़ा है किससे? 55 से। तो सबसे पहले हम 105 और 55 के लिए क्या लिखेंगे? पचपन के लिए यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लिखते हैं, ये पहला स्टेप। अब 105 और 55 के लिए कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमको भागफल और शेषफल निकालना होगा। तो हम 105 को डिवाइड कर देते हैं किससे? 55 से। ठीक है, तो दो बार नहीं जाएगा, एक बार। 5 में से 5 गए 0 और 10 में से 5 गए 5, 50। यानी एक आया क्या? भागफल, और 50 आया क्या? शेषफल। तो ये हो जाएगा भाजक भाज्य बराबर 55 गुणे 1 और धन कितना? 50। ठीक है, अब यहाँ पर 55 मिला और क्या मिला? 50 मिला। अब इन दोनों के लिए लिखना पड़ेगा हमको, यानी ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। अब हमको किसके लिए लिखना है? 55 और 50 के लिए यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? अब हमको क्या करना होगा? फिर से 55 और 50 के लिए Q और R यानी भागफल और शेषफल निकालना होगा। तो ये हो गया 55 50, 50 बचा कितना? 5। यानी ये हो जाएगा 55 बराबर 50 गुणे 1 धन कितना? 5। ये 0 नहीं है ना, फिर से 50 और 5। तो तीसरे स्टेप में 50 और 5 के लिए यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लिखते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना? फिर से निकाल कर देखते हैं। 50 सीधे तो कितना आ गया? 10 और शेषफल कितना आ गया? 0। यानी ये हो जाएगा 50 इक्वल 5 गुणे 10 और प्लस कितना? 0। 0 आ गया ना, तो भाजक क्या है? 5। तो 5 क्या हो जाएगा? आंसर, यानी HCF क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास में हमने क्या सीखा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सीखा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF कैसे निकालते हैं ये भी सीखा।
अब बाकी चीज़ें इसके आगे की क्लास में सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।